वो आपके कुछ पेपर्स बेडरूम में ही रह गए हैं, ले लीजिए प्लीज। कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? क्यों आए हो यहाँ? तुम कौन हो? मैं जानता हूं कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। तुमने अमर को मारा और वो भी बहुत बेरहमी से। देख, बता कि कौन है तू, नहीं तो एक नागिन का काटा पानी भी नहीं मांगता। बता कौन है तू? तुम इच्छाधारी नाग हो? हाँ, इच्छाधारी नाग हूं। मेरा भी वही मकसद है, इंतकाम। इंतकाम? किसका इंतकाम? मेरी पत्नी की मौत का इंतकाम। वो भी एक इच्छाधारी नागिन थी। आज भी मुझे याद है, वो पूनम की रात, परसों बाद हम दोनों का मिलन होना था। वो रात सौ साल की तपस्या के बाद मुझे आज ये इच्छाधारी रूप मिला है। मिलन की रात आई है, मैं आई हूँ, तुम आए हो, और अब वार भी 8 और हम भी 8। तो तेरे कहने का मतलब है कोई इच्छाधारी नागिन शिवन्या का इंतकाम लेने आई है? हाँ, कोई तो आया है इंतकाम लेने के लिए। पर वो है कौन? शिवांगी।
क्या बोल रही हो शेषा? शिवांगी, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो इच्छाधारी नागिन है। पर एक इच्छाधारी नागिन की बेटी है, और एक इच्छाधारी नागिन की बेटी नागिन हो सकती है क्योंकि सिर्फ वही बची है शिवन्या के अंश से, उसके वंश से। शिवन्या ने भी ऐसे ही किया था। ऋतिक के साथ उसने शादी की थी और उस घर में घुसी थी अपना इंतकाम पूरा करने के लिए। इसने भी अपना इंतकाम शुरू कर दिया है। मैं इसे डस लूंगी। नहीं, वो हमारी नागमणि की चाबी है। अगर वो नागिन ना हुई तो? और अगर वो नागिन हुई तो? नहीं, अगर उसे जरा से भी भनक पड़ गई कि हम उस पर शक कर रहे हैं, उसके लिए कुछ सोच रहे हैं, तो वो नागमणि कभी नहीं उठाएगी। तो क्या वो आके हमें उठा ले? हाँ, या इंतजार करते रहे या ताली बजा के बुलाए, आजा नागिन आजा, हम सबको उठा ले। तो क्या रास्ता है? एक रास्ता है, उसे ये पता भी नहीं चलेगा कि हमें ये पता है कि वो इच्छाधारी नागिन है। कैसा रास्ता? और नागमणि? मूर्ख मक्खे, मरने के बाद नागमणि के साथ भरतनाट्यम करेगी तू? वो नागिन है, तांडव करेगी, तुम सबको मार देगी वो। अगर शिवांगी इच्छाधारी नागिन है तो उसे मरना ही होगा। वो एक इच्छाधारी नागिन है, वो अपना बदला लेकर ही रहेगी, अपना इंतकाम लेकर ही रहेगी। मौत को मौत देगी वो। उसे मरना होगा, मरना ही होगा। मैं उसे नहीं मार पाई, वो मेरे सामने थी। उसने तुम्हें देखा? नहीं, मैं उनके सामने नहीं गई, पर इतना जान गई हूँ कि रुचिका एक बहुत ही सिद्ध और पुरानी इच्छाधारी नागिन है। उसकी शक्तियां मेरी शक्तियों से कहीं ज्यादा है। अगर मैं उसके सामने जाती तो वो मुझे मार देती। लेकिन अब तक वो लोग सतर्क हो गए होंगे। उन्हें समझ में आ गया होगा कि अवंतिका को हम लोग मारना चाहते हैं, इसलिए जानबूझ के उसे शेषनाग के मंदिर लेके गए। हाँ, तो अब हमें दूसरी योजना बनानी होगी। मुझे अवंतिका को मारना है, क्योंकि यही वो एक जगह है जहां मैं उसे मार सकती हूँ। मेरा इंतकाम शुरू हो चुका है, अब मैं नहीं रुकूंगी, फिर से वार करूंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम ऐसा करती हो तो उन लोगों को तुम्हारी सच्चाई का पता चल जाएगा। तुमने खुद कहा था कि वो लोग काफी शक्तिशाली हैं। उन्हें तुम्हारी सच्चाई का पता चला तो वो लोग तुम्हें मार देंगे, और फिर तुम अपनी माँ का इंतकाम कैसे लोगी? तुम इस वक्त शांत रहो। मैं शांत नहीं रह सकती। मेरी माँ आज मेरी गलती की वजह से तुम्हें सबके सामने आना पड़ा। अगर मैं सतर्क रहती तो सबके सामने तुम्हारा राज नहीं खुलता। जो हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ। उन लोगों को यही लगेगा कि उनसे एक इच्छाधारी नाग बदला लेने आया है, उनको तुम पे शक नहीं होगा। और उससे भी अच्छी बात यह हुई कि उनके सामने मैं अपने नाग रूप में गया, इंसानी रूप में नहीं। उन्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं। दोनों ही सूरतों में अब वो तुम पे शक नहीं करेंगे। उनके लिए तुम नागिन नहीं। एक बात तो तय हो गई, ये शिवांगी इच्छाधारी नागिन नहीं, तो अब हमें हमारी नागमणि की चाबी को मारने की जरूरत भी नहीं। अब वो लोग तुम्हें नहीं, मुझे मारने की सोचेंगे। उन्हें मेरे पीछे रहने दो और तुम अपना इंतकाम लो। उन्हें तो पता ही नहीं कि एक नाग नहीं, एक नागिन उनसे अपना इंतकाम ले रही है। हाँ, शिवांगी नागिन नहीं है, पर वो नया नाग, वो कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है? हमसे
हमसे उसकी क्या दुश्मनी है, ये सब कुछ हमें पता लगाना ही होगा। एक सांप की केंचुली या फिर खून बता देती है कि वो कौन है और कहां से आया है, कितनी शक्ति लाया है। हाँ काली नागिन, वो मेरा बचपन का दोस्त है ना, जो अपनी केंचुली उतारकर मुझे दे देगा और कहेगा यामिनी देख लो मेरी शक्ति। एक काम करते हैं, हम उसके पास जाते हैं और उसे कहेंगे अपनी केंचुली हमें दे दो, हमें डीएनए टेस्ट करवाना है। मैं एक नागिन हूँ। ओहो, पक चुकी हूँ मैं ये सुन सुन के। मेरा काम था रास्ता बताना, बता दिया। आगे जो करना है वो तुम लोगों को करना है। हमें उसे फंसाना होगा और उसे ढूंढना होगा। हाँ, वो लोग तुम्हें ढूंढने में लग जाएंगे और मैं अवंतिका को मार के निकल जाऊंगी। एक बार तो उसे मारने का मौका खो चुकी हूं मैं, अब दोबारा नहीं खो सकती। शायद कल हम मुंबई वापस चले जाए, फिर पंचदेर कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। हम अवंतिका को शेषनाग के मंदिर वापस नहीं ला पाएंगे, क्योंकि अब तक वो लोग सतर्क हो गए होंगे। हमें कुछ भी करके उसे मारने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तो वो नाग मुझे मारने आया है, आने दो। अब आ ही गया है तो मरेगा। मुझे जानता नहीं है। रानी अवंतिका, महेशमती हूं मैं, मुर्दों को जिंदा और जिंदों को मुर्दा कर देती हूं। इस बार अगर उसने मुझ पर वार किया तो खुद अपने जाल में फंसेगा, बहुत बुरी मौत मरेगा, बहुत बुरी। और इसीलिए अब हम दोनों का इंतकाम एक ही है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शायद तुझे शिव ने शिवांगी की मदद करने के लिए भेजा है। गुरुदेव, जब तक मैं अवंतिका को मार नहीं देती, मैं अपने इंतकाम की राह में आगे नहीं बढ़ सकती। गुरुदेव, अवंतिका को हम मारे कैसे? अवंतिका मधुमक्खियों की रानी है। मधुमक्खियों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है मधु। मध को देख के वो मदहोश हो जाती है। मध? पर मध से वो कैसे मरेगी? ये उस नाग का जहर है जो शिव के गले में रहते हैं, करकोटक। ये मैंने बहुत सिद्धि के बाद प्राप्त किया है। इस जहर से भरे मद को खाते ही अवंतिका मर जाएगी। पर गुरुजी, ये मद हम लाएंगे कहां से? यहां से कुछ दूर मुंबई के पास मधु की पहाड़ी है। ये जहर उस मद में मिला दो और किसी भी तरह अवंतिका को वहां लेके जाओ। रुद्र, तुम अवंतिका को लेकर उस पहाड़ी पर पहुंचना और मैं उस पहाड़ी के मद पे ये जहर मिला दूंगी। अवंतिका, अब तेरी मौत आ रही है।